Dear students, this is Saroj sir, and I welcome you all to Avision Institute's online platform for SSC exams. As you know, in examination, if you are able to solve a question within 30 seconds, you will qualify in exams. But if you develop some skills, you will be able to solve the same question in 10 seconds. So today in this class, we are going to discuss those concepts and skills, how you can solve questions in 10 seconds. और आज का जो क्वेश्चन है ये पार्टिकुलरली आपको पता है ना कि एसएससी एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस पैसिव वॉइस ये सब बल्क में एरर रहता है. तो इन दिस क्लास वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस. तो आप जस्ट देखो कि टेंस के बेस्ड का अगर कुछ क्वेश्चंस आता है, इट माइट बी इन एनी फॉर्म. आज हम सॉल्व कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, बट डजंट मैटर. क्वेश्चंस में भी इन द फॉर्म ऑफ एरर डिडक्शंस और इंप्रूवमेंट, अप्रोच सेम होगा. यू हैव टू जस्ट बॉदर कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या कीवर्ड या उसमें एक्सेप्शनल टर्म यूज हुआ, दैट्स ऑल. चलो देखते हैं. तो देख लेते हैं स्लाइड नंबर 1. एंड आई बिलीव कि ये स्क्रीन सबको प्रॉपरली विजिबल है, फॉन्ट भी प्रॉपर होगा, है ना. ये है इफ आई अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर. तो भाई आई के साथ एम आता, इफ आई एम तो एम अप्रोप्रिएट लग रहा है. आई एम, आई वॉज. अब मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है, तो यू हैव टू फोकस ऑन क्या, यू नीड टू फोकस ऑन कीवर्ड्स. यहां पे दो कीवर्ड्स है क्या, एक है वुड, दूसरा है इफ. दो कीवर्ड्स कंफर्म करो. वुड क्या है, वुड इज पास्ट, वुड मींस पास्ट. तो भाई एम तो होगा नहीं. रूल ऑफ पैरेललिज्म सेज इफ वन क्लास इज इन पास्ट, सेकंड क्लास हैज टू बी इन पास्ट ओनली. तो अगर ये है तो भाई एम तो हो गया इरेलेवेंट, एम को काट दिया ना. बचे ये तीन. ये आई के साथ तो सिंगुलर वर्ज आता है ना, तो मुझे तो सोचने नहीं है. आई वॉज हो गया, या आई हैड बीन, वर तो हो नहीं सकता. ठीक हो गया. दिस इज हाउ अ कॉमन स्टूडेंट्स विल नॉट थिंक्स. बट इफ यू हैव सीन इफ एज अ कीवर्ड इन क्लास, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी करवाया था, याद रखो इफ के बाद वॉट एवर सब्जेक्ट कम, एनी सब्जेक्ट, इफ के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, वो जो ऑक्सिलरी वर्ब लेगा ना वो केवल वर लेगा. ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुड बी ओनली वर. क्या क्या नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता, आर नहीं, वॉज नहीं, हैज नहीं, हैव नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. ओनली वर. और किसी किसी केसेस में हैड, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो भूल जाओ उसको. ओनली वर 90% यही रहेगा. तो एज सुन एज यू नोटिस इफ, आप कहां टिक मारोगे, ऑप्शन सी में. कितनी देर में, आप देख लो. मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को भूल जाओ. अगर मेरे स्टूडेंट्स ने ये कॉन्सेप्ट क्लास में कई बार किया है एंड आई हैव कंडक्टेड टेस्ट ऑन दिस, मैं आपको बता दूं, जब आप रेगुलर क्लास करोगे ना तो क्लास एंटर करोगे, सुनो, इफ बोला उसका आप हिंस दोगे तो क्लास में एंटर करो. गेटिंग इट? तो जिसने पूरी जिंदगी इफ के बाद ओनली वर, इफ है तो ओनली वर पढ़ा बोला है, आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चंस वो कितनी देर में डिसाइड करेगा, ऑप्शन सी. देख लो. तो मैंने जो थंबनेल में 10 सेकंड्स बोला है, क्या मैंने थोड़ा ज्यादा नहीं कह दिया? इट कुड हैव बीन इवन 5 सेकंड्स. आप कर रहे हो 5 सेकंड में, और यही सब क्वेश्चन सॉल्व करके कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई एक्साइज ऑफिसर्स है. गेटिंग इट? चलो ऑप्शन सी में टिक करो. आगे देख लें. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई डैश्ड सिंस मॉर्निंग. I dash, I am trying,
आई एम ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग, आई ट्राइड। यहां पे क्या है? सिंस है। कीवर्ड क्या है? मैंने कहा ना कीवर्ड क्या है? सिंस है। कीवर्ड है सिंस। नाउ कैन यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर सिंस कीवर्ड क्यों है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीवर्ड सिंस? सिंस इज अ कीवर्ड बिकॉज सिंस के साथ एक टेंस पॉसिबल है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, subject plus has have been plus V1 ing. This is what present perfect continuous means. तो ये देखने के बाद आप कहां टिक करोगे? I have been trying hard to establish the validity of the theory. Getting it? चलो अब मुझे बताओ, listen to me. ये कॉन्सेप्ट कि सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देयर इज हैज हैव बीन प्लस आईएनजी एप्लीकेबल है, ये सॉरी, ये पूरे इंडिया में केवल आपको पता है क्या? कितने परसेंट स्टूडेंट्स को पता होगा? गेस करो। सिंस या फॉर है, सिंस या फॉर कीवर्ड है तो हैज हैव बीन प्लस आईएनजी आता है। आपको पता है? नहीं ना। कितने परसेंट को? 99% स्टूडेंट्स अवेयर है। तो याद रखो, ये कॉन्सेप्ट आपका सिलेक्शन नहीं करा रहा। ये क्वेश्चन अगर आप यहां पे टिक मार रहे हैं ना ऑप्शन ए में, हजारों हजार कर रहे होंगे, ये आपका सिलेक्शन नहीं करा रहा है। आपको पता है आपको सिलेक्शन क्या कराएगा? आपका सिलेक्शन कराएगा जब एग्जाम हॉल में सिंस फॉर प्लस टाइम है, मतलब ड्यूरेशन है, और जिसने हैज हैव बीन प्लस आईएनजी में टिक किया वह फेल, और जिसने नहीं किया उसका ही सिलेक्शन। इट मींस देयर आर 5 एक्सेप्शनल कंडीशंस जहां पे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन प्लस आईएनजी आर नॉट एप्लीकेबल, अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गया? कितने? 5। और वो जब आप प्रॉपरली एनरोल करोगे ना, ऑनलाइन का जो स्पेशल बैचेस स्टार्ट होगा, वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीक्स। लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, ढूंढ लोगे ना, बहुत सारे यूट्यूब पे जाके सर्च करो, बुक में देखो, 1 या 2 हार्डली दिखेगा भी नहीं दिखेगा। अविजन के क्लास में यू विल लर्न 5 एक्सेप्शंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। चलो आगे बढ़ते, मूव ऑन। लुक एट नेक्स्ट स्लाइड। इट सेज द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म डैश। प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन thunderstorms dash. रिमेंबर, आपने पढ़ा होगा क्या? रूल ऑफ पैरेललिज्म। रूल ऑफ पैरेललिज्म से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ पैरेललिज्म? रूल ऑफ पैरेललिज्म का मतलब है कि अगर सेंटेंस का एक क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो उसका सेकेंड क्लास प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इफ one clause is in past tense, second clause has to be in past tense only. Present के साथ present, past के साथ past. Similarly, future के साथ भी future, है ना? Future के साथ future. तो यहां पे plain will take क्या? Future. तो second clause में भी क्या होगा? Simple future will take कहां पे है? ऑप्शन डी में। तो आप कहां टिक करोगे? ऑप्शन डी में। कोई डाउट? तो someone who has studied rule of parallelism well, he may pick option D as a correct answer because clause 1 is in present, future. So clause B has to be in future only. Option D. मैं आपको बता दूं, सुनो, जो अविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स है ना, वो क्वेश्चन देखेगा ना, 5 सेकंड में डिसाइड करेगा, कभी नहीं हो सकता। डोंट बिलीव,
किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो कि यहां पे हम फ्यूचर के साथ फ्यूचर लिख सकते हैं, कभी नहीं आएगा। वो बोलेगा सर कभी नहीं आता। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आएगा, पास्ट के साथ पास्ट आएगा, फ्यूचर के साथ फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, यहां पे व्हेन जो है ना, व्हेन एक कंडीशनल टर्म है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, लिखो व्हेन एक कंडीशनल टर्म है और कंडीशनल टर्म्स के बाद है ना प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर आएगा, प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा, फ्यूचर कभी नहीं आएगा। क्योंकि विल फ्यूचर है, इसके साथ स्टॉप्स होगा, स्टॉप्स नहीं, बिकॉज ये पास्ट है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए स्टॉप्स। तो द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म स्टॉप्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज when the doctor dash the patient was already dash। ठीक, तो एज यू नो ये आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा। सुनो क्या है, एक है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब had प्लस V3। क्या कहा मैंने? पास्ट परफेक्ट had प्लस V3। पास्ट परफेक्ट अप्लीकेबल है, इसका मतलब इसको कहते हैं फॉर मल्टीपल एक्शंस ऑफ पास्ट। मल्टीपल एक्शंस ऑफ पास्ट, मल्टीपल एक्शंस ऑफ पास्ट। तो यहां पे मल्टीपल एक्शन है, डॉक्टर अराइव्ड, पेशेंट। तो ये पास्ट परफेक्ट मल्टीपल एक्शन में कहां यूज होता है? फर्स्ट एक्शन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट एक्शन के लिए। ठीक, फर्स्ट एक्शन के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि ये पास्ट परफेक्ट है हैड प्लस V3 के फॉर्म में, और इफ देयर इज नो, अब यहां पे देखो वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है ना, एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहां पे आप करोगे व्हेन डॉक्टर अराइव द पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड। पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड, केयर करना है, पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड। जिन्होंने डाइड क्या हुआ? फेल। कैसे भाई? बिकॉज ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। रूल क्या पढ़े हो? वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लीकेबल है अगर क्या है? हैड है। हैड नहीं है ना, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करोगे तो सही होगा। लिसन वंस अगेन, डाइड पास्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, इट इज एप्लीकेबल विद हैड। हैड नहीं है ना सेंटेंस में, तो आप यहां पे आप डाइड नहीं कर सकते, कहां टिक मारोगे? डेड में। बहुत लोग यहां पे एरर करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है? एक चीज मैं बता दू, वापस आ जाओ। ये फिर भी क्या है? यूजुअल है। पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस V3, ये है लेवल 1। लेवल 1 अविजन इंस्टीट्यूट के स्पेशल क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में यू विल कम टू नो कि देयर आर सम कंडीशंस जहां पे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल अप्लाई करोगे तो गलत, V1 करोगे तो सही। इसका मतलब क्या है? जरा देख लो। इट मींस एसएससी के एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चंस होगा जहां पे अगर आपने हैड के बाद V3 किया तो गलत, और हैड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करोगे तो ही सिलेक्शन। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप वो क्या कंडीशन आप आइडेंटिफाई करो। कभी कभी क्या ना, पूरा टेंस कर लोगे ना तो ये एक्सेप्शन दिखेगा नहीं। एग्जाम में हैड के बाद V3 गलत होगा, V1 करोगे तो सही होगा। वो हम कमिंग वीक्स में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ो। Look at the next questions. Age and experience dash wisdom to man.
इज एंड क्या है कीवर्ड एंड। तो याद रखो फ्रॉम डे वन, फ्रॉम स्टैंडर्ड वन यू हैव स्टडीड कि वेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो चूंकि यहां पे एंड है, एज एंड एक्सपीरियंस ये प्लूरल हो गया, तो ये वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। और प्लूरल वर्ब में एस यस नहीं लगता, याद रखो। व्हेन यू अप्लाई एस और एस इन सफिक्स ऑफ अ वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। गेटिंग इट? इट मीन्स जब आप गो में सुनो, व्हेन यू अप्लाई एस आफ्टर गो, तो गोज क्या है, गोज इज अ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे ब्रिंग और ब्रिंग्स में ब्रिंग्स क्या है, ब्रिंग्स सिंगुलर है, ब्रिंग्स सिंगुलर है। और ब्रिंग क्या है, ब्रिंग इज अ प्लूरल वर्ब। तो चूंकि एंड है इट मींस सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल यानी कि ब्रिंग। तो क्या आप ब्रिंग में ना टिक मारोगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो एज एंड एक्सपीरियंस है ना, ये एक कंपाउंड टर्म है। कंपाउंड टर्म का मतलब इट इज अ फ्रेज। क्या है, फ्रेज। ये फ्रेज है और फ्रेज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम करता है। इसका मतलब एंड जो है पार्ट ऑफ एक फ्रेजल सब्जेक्ट है ना, फ्रेजल नाउन है। और यहां पे ये सिंगुलर जैसा काम, जैसे आप पढ़ा होगा ना क्या, ये चीज ब्रेड एंड बटर आता है ना, ब्लड एंड गोर आता है, तो देयर आर सम टर्म जो क्या है ना, एज अ कंपाउंड टर्म अप्लाई होता है। यहां पे एंड है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो फिर आप कहां टिक करोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में, ना कि ऑप्शन ए में। समझ में आ गया, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी करोगे तो सही। आगे बढ़ते हैं, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू लिटर यू डैश टू पे अ फाइन, क्या करें, इफ यू लिटर। तो मैं आपको बता दूं पहला चीज, रूल ऑफ पैरेललिज्म। रूल ऑफ पैरेललिज्म में क्या, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, है ना। तो चूंकि यहां पे लिटर है इट मींस प्रेजेंट है, तो सेकेंड पार्ट में तो पास्ट हो नहीं सकता। एंड यू नो वेरी वेल कि वुड क्या है, वुड इज कंपल्सरली पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड क्या है, वुड इज पास्ट। तो भाई ऑप्शन बी इररिलेवेंट है, हो नहीं सकता। ऑप्शन डी कर नहीं सकते। विल एक मॉडल वर्ब है, हैड कभी ले नहीं सकता। तो टिक कहां करोगे, ऑप्शन ए। कितनी देर में, देख लो 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में करोगे, क्योंकि जो देख लिया कि भाई लिटर प्रेजेंट है, पास तो हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। विल के साथ हैड पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन ए। दिस इज हाउ यू विल चूज योर ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। एज आई टोल्ड you will be able to solve questions if you are able to identify keywords. इसमें कोई कीवर्ड दिख रहा है क्या? When you read questions properly and carefully, you will see यहां पे क्या है, since है। क्या, since। और अभी आपने तुरंत देखा कि since के साथ कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, तो भाई फिर से सुनो, सिंस के साथ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है आफ्टर सब्जेक्ट देयर हैज टू बी हैज और हैव और बीन प्लस V1 ing। ये है तो पॉसिबल है। अब देख लो, जिस ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वहीं टिक कर दो। क्या, फिर से सुनो,
अगर सिंस है तो सिंस के साथ दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हैज अ बीन प्लस V1 ING। जिस ऑप्शन में ये दिखे टिक कर दो। किस ऑप्शन में ये विजिबल है? देखो, क्या ये भाई हैज बीन, ये तो हो नहीं सकता भाई, यहां तो बीन भी नहीं है, हैज ही नहीं है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में तो भाई हैड है, सिंस में हैड आ नहीं सकता, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन सी। नाउ हैव अ लुक कि इज ऑप्शन सी जस्टिफाइंग द स्ट्रक्चर सजेस्टेड? क्या यहां पे हैज बीन के बाद V1 प्लस ING है? देखो, है, हैज है, बीन है। क्या V1 ING है? नहीं ना, तो ये तो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा। फिर सही है ऑप्शन सी, सही ऑप्शन सी। क्यों सही है नहीं पता। आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते इफ यू डोंट हैव द जस्टिफिकेशन फॉर दिस, और यू डोंट, इफ यू आर नॉट रैशनल। समझ में आ गया? ये है लेवल 3। समझ में आ गया? लेवल 3 कि जिसको पूरा स्ट्रक्चर पता है ना, वो भी नहीं कर पा रहा। लिसन टू मी, यहां तो भाई ऑप्शन ही एक है ना। एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन में वो इस तरह से मोल्ड करके क्वेश्चन ऑप्शन देगा ना, आप ट्रैप हो जाएंगे और वो गलत हो जाए। ठीक है? क्यों नहीं होगा? ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी क्यों सही है वो हम बताएंगे जब फुल फ्लेज क्लास कराएंगे, तो वहां पे पूरा एक क्लास ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेक्शन पे डिवोट करेंगे। आगे बढ़ते। I have known him a long dash, a long time, a long time. Long time क्या है? Long time ड्यूरेशन है या पीरियड है? तो भाई ड्यूरेशन या पीरियड के साथ क्या सिंस करें या फॉर करें? याद रखो, सिंस इज अप्लाइड फॉर किसी पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर टाइम का मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस 25th। ठीक? और पीरियड या ड्यूरेशन के लिए आप टिक करते हो फॉर। तो यहां पे क्या है? अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम डजंट क्लैरिफाई एनी पार्टिकुलर टाइम, तो आप टिक करोगे कहां पे? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम यही है। क्या प्रॉब्लम है? सुनो, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा मैंने कि व्हेनेवर यू आर गिवन सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के साथ एक ही टेंस अप्लाई होता है। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन प्लस V1 ING। यहां हैज है ना, बीन है ना, V1 ING है, तो भाई ये स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे है? लिसन, लुक एट हियर, हैव है ना, बीन है ना, V1 ING है, तो भाई मैं तो यहां पे ट्रैप हो जाऊंगा ना। नहीं होंगे अगर आप वो एक्सेप्शनल का लेवल 3 करके जाओगे एग्जाम में, तो वो इस शॉर्ट वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हम अलग से फिर उसके लिए क्लास कराएंगे, उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखो, आफ्टर अटेंडिंग क्लास you can't get confused and you will still solve within 10 seconds। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। I wish I dash her to clean the room। I wish, क्या करो? यहां पे मेरी बात सुनो, ये तो have asking है ना, ठीक? अज्यूम करो यहां पे हैव आस्किंग नहीं, आस्क रेड, आस्क। तो क्या है? विश है प्रेजेंट, आस्क भी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट प्रेजेंट रूल ऑफ पैरेललिज्म में सही होता। लेकिन याद रखो, मैंने कहा था ना कि इफ के तरह ही क्या होता है? विश भी आता है।
इफ या विश के साथ दो ही हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल है, आइदर वर और हैड। क्या कहा मैंने? लुक एट वंस अगेन। आफ्टर इस, आफ्टर इफ एंड विश only two helping verbs are possible and feasible, either were or had। तो यहां तो भाई वर का ऑप्शन है नहीं, तो टिक कहां करोगे? ऑप्शन डी में। आई विश आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। आई विश आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से फटाफट। द डिपार्टमेंट हेड insisted that he dash absolute authority to regulate office work। insisted, insisted क्या है? पास्ट है, पास्ट है, ठीक, पास्ट है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पैरेललिज्म, पास्ट के साथ सेकंड क्लास पास्ट ही पॉसिबल है, प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब गिव्स नहीं हो सकता, गिवन इज नहीं हो सकता, नादर गिव्स नॉर इज। व्हाई? पास्ट है, इंसिस्टेड पास्ट, रूल ऑफ पैरेललिज्म ओनली पास्ट, पास्ट है आदर सी और डी। अगर आप ही वुड गिव करोगे मतलब वो सब्जेक्ट है, वह किसी को अथॉरिटी दे रहा है, वो रिसीवर है, ही इज एन ऑब्जेक्ट। तो रिसीवर है तो वो क्या होगा? वुड बी गिवन अप्रोप्रिएट, ना कि वुड गिव। तो कहां टिक करोगे? ऑप्शन डी, वुड बी गिवन। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे थोड़ा ना, तो आपको क्या करना है? अविजन इंस्टीट्यूट का एक्टिव पैसिव वॉइस का थोड़ा वीडियो देख लेना है ना। मैंने पहले डाला है, फिर बाद में डाल दूंगा, तो वहां पे फिर आपका ये कंफ्यूजन हो नहीं सकता। 10 सेकेंड हमारा डेडलाइन है। लिसन टू मी। If you are able to solve questions of SSC or bank exams in 30 seconds, you will get selected. But if you are able to solve questions within 10 seconds, you are bound to get selected with better rank. I wish that to happen with you. So thank you very much for the day. I will meet you in next video with another topic, another concept, and lot of questions. So keep watching and convey your friends and relatives to be part of a Vision team. Have a great day.